हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे एचके एकेडमी चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एनएफएसडीसी के एनएफएससी से जुड़े हुए जितने भी एनेक्जर्स हैं वो कहाँ से मिलेंगे। मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन और क्वेरीज आती हैं कि मैडम एचआरए का जो एनएफएससी का फॉर्मेट है या एनेक्जर है वो नहीं मिल रहा है या ईयरली प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं मिल रही है, तो वो हम कहाँ से लें। तो मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि सारे जितने भी एनेक्जर्स हैं एनएफएससी से रिलेटेड या आपकी जो फेलोशिप है, जितने भी ईयर्स आप ले रहे हैं फेलोशिप, उसमें जो भी प्रोसीजर होता है एनेक्जर के थ्रू, तो वो आपको कहाँ से मिलते हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चलते हैं हमारे उन एग्ज़र्स की तरफ जो हमें एनएफएससी के लिए चाहिए होते हैं। तो ये गाइडलाइंस आपकी जो है राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप फॉर एससी कैंडिडेट थी। मैं आपको बता दूं कि जो एनएफएससी है वो पहले जो राजीव गांधी फेलोशिप मिलती थी उसको ही कन्वर्ट करके एनएफएससी नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट बनाया गया है। और उसमें थोड़ा चेंजमेंट किया गया है कि जैसे पहले क्या होता है, राजीव गांधी के लिए सिलेक्शन होता था, अलग से आपको अप्लाई करना होता था, उसकी लिस्ट आती थी, तब आपका सिलेक्शन होता था। लेकिन एनएफएससी में क्या कर दिया गया कि अगर आपका कुछ परसेंट से जेआरएफ रुकता है तो ही आप एनएफएससी के लिए सिलेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे आपके जो एनेक्जर्स है वो ये जो गाइडलाइंस फॉर 12th प्लान है राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप का एससी कैंडिडेट का, यहाँ पे आपको सारे एनएफएससी के जो एनेक्जर्स है वो मिल जाएंगे। अभी तक सिर्फ एनएफएससी की जो मेन साइट है एनएसएफडीसी की, वहाँ पे जेआरएफ से का जो एनेक्जर है यानी जेआरएफ टू एसआरएफ अपग्रेडेशन का एनेक्जर उन्होंने प्रोवाइड करा दिया है। जॉइनिंग रिपोर्ट के लिए जो आपका एनेक्जर है वो भी प्रोवाइड करा दिया है, लेकिन बाकी के जो एनेक्जर्स हैं वो आपको ये जो फेलोशिप का आपका फॉर्मेट है यानी राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप फॉर एससी कैंडिडेट है, यहाँ का जो गाइडलाइंस का जो 12th प्लान जो इन्होंने जारी किया था उसमें आपको सारे मिलेंगे। तो यहाँ पे एक एक करके देख लेते हैं कि कौन कौन से एनेक्जर्स है जो यहाँ पे प्रोवाइड कराए गए हैं इस प्लान के थ्रू। सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि ये जो प्लान है ये 2012 से 2017 वाला जो है वो वाला प्लान है जिसमें आपके सारे एनेक्जर्स आपको मिल जाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जॉइनिंग रिपोर्ट के जो एनेक्सर्स हैं वो आपके वहाँ पे हैं, जो आपका एनएफएसडीसी साइट है वहाँ। तो ये वाला आपको जॉइनिंग रिपोर्ट यहाँ पे नहीं चाहिए, तो इसको आपका कुछ काम नहीं है। इसको स्किप करते हैं, आगे चलते हैं आपके नेक्स्ट जो एनेक्सर्स हैं उन पे। तो नीचे आप स्क्रॉल करोगे इसको तो नीचे आपका जो ये है यहाँ पे कॉन्टिन्यूशन सर्टिफिकेट है, ये भी अभी काम का नहीं है क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अपना एक कॉन्टिन्यूशन सर्टिफिकेट है वो लगाना होता है। इसके साथ ही यहाँ पे आएंगे आप, एनेक्सर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एनेक्सर 3 क्या दे रहा है आपको, ईयरली प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो देना है। यानी बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ईयरली प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो नोडल ऑफिसर जो आपके हैं एनएफएससी के उसको जमा नहीं कराते हैं और बीच में आपका फेलोशिप जो है रुक जाता है या फिर उसमें फेलोशिप में क्या है प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, आपको बहुत लंबा वेट करना पड़ता है जो आपका फेलोशिप का अमाउंट है उसको लेने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिस दिन आपने फ़ी पेमेंट की है उस दिन से लेके आपका जब 1 साल पूरा हो रहा है तो उस तक आप अपनी ईयरली प्रोग्रेस रिपोर्ट टाइमली जमा करा दें। जैसे मेरा 29 जुलाई 2021 को जो है एडमिशन हुआ था बीएचयू में, मैंने फ़ी पेमेंट किया था 29 जुलाई को ही, तो मेरा जो ईयर है वो 28 जुलाई को ख़त्म हो जाता है। तो मुझे जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो 29 जुलाई से 28 जुलाई जो भी ईयर है उसमें मुझे देना होता है। तो आप सभी को भी यही करना है कि जिस दिन आपने फ़ी पेमेंट की है उससे लेकर आपके नेक्स्ट जो ईयर है उसमें एक दिन छोड़ के आपको अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी है और टाइमली प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको जमा करानी है, नहीं तो आपका फेलोशिप क्या है बंद भी हो सकता है या थोड़े समय के लिए रोका जा सकता है जब तक आप उसको जमा नहीं करा देते हैं। तो इसका फॉर्मेट आपको कहाँ से मिलेगा, राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप फॉर एससी का जो गाइडलाइंस 12 आया था 2012-17 वाला, वहाँ से आपको एनेक्सर 3 मिलेगा और इस एनेक्सर 3 में ही आपको क्या करना है, आपकी ईयरली प्रोग्रेस रिपोर्ट का जो ये फॉर्मेट है इसको फिल करना है। मैं आपको बाद में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि आपको जो ईयरली प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसको कैसे फिल करना होता है और इसके साथ कौन से रेलेवेंट डॉक्यूमेंट जो है वो लगते हैं। तो नीचे चलते हैं और कौन से इसमें फॉर्मेट है। तो एनेक्सर 3 आपको पता चल गया कि ईयरली प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको कहाँ से मिलेगा, आपको राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप का जो प्लान है वहाँ से मिलेगा। इसके बाद जो आपका कॉन्टिंजेंसी है, कॉन्टिंजेंसी का जो फॉर्मेट है वो अभी फ़िलहाल चेंज हो गया है, नया जो फॉर्मेट है वो दिया गया है, तो वो आप यूज़ करें, इसको स्किप कर सकते हैं आप।
अब आता है एचआरए सर्टिफिकेट। बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन होता है, बहुत से स्कॉलर्स का ये क्वेश्चन होता है कि मैम हमें एचआरए का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, हम एचआरए कैसे अप्लाई करें। तो राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप का जो 12th प्लान है, इसमें एचआरए सर्टिफिकेट के लिए आपके पास यहाँ पे दिया गया है पर्टिकुलर, तो आपको इसको एचआरए सर्टिफिकेट को फिल करना है। आपका एचआरए लेने के लिए जो बच्चे हॉस्टल नहीं ले रहे हैं उन्हीं को ही एचआरए मिलता है। अगर आपने हॉस्टल लिया है तो आपको एचआरए नहीं दिया जाएगा। इसके नीचे देखते हैं अदर फॉर्मेट क्या क्या हैं। इसके नीचे आएंगे आप, अदर फॉर्मेट में आपको यहाँ पे जेआरएफ और एसआरएफ वाला फॉर्मेट दिया हुआ है एनेक्सर 4, लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि एनएफएसडीसी ने अपना पर्टिकुलर जो फॉर्मेट है जेआरएफ टू एसआरएफ अपग्रेडेशन वाला वो दे दिया है, तो उसी को ही आपको लिखना है। और ये एचआर जो आपका जेआरएफ टू एसआरएफ अपग्रेडेशन है, इसकी वीडियोस मैंने पहले जो है अपने HK अकेडमी चैनल पे डाली हुई है। अगर आपको लिंक चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज दीजिएगा, तो मैं आपको वो लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। इसके बाद यहाँ पे एनेक्सर 2 दिया हुआ है कॉन्टिन्यूएशन सर्टिफिकेट, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है अभी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे 2 फॉर्मेट है, क्योंकि अभी वो एनएफएसडीसी की साइट पे नहीं डाले गए हैं, तो आपको यहीं से ही लेना है। यानी एचआरए सर्टिफिकेट आपको यहाँ से लेना है, और दूसरा जो आपका ईयरली प्रोग्रेस रिपोर्ट है इसका सर्टिफिकेट या इसका जो एनेक्सर है वो भी आपको राजीव गांधी का जो रिवाइज्ड आपका 2012 से 17 वाला जो आया था वहीं से ही लेना है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने देखा था कि हमारे भी ग्रुप्स हैं कुछ, तो उस ग्रुप्स में भी जो मौलाना आज़ाद वाला जो ईयरली प्रोग्रेस रिपोर्ट का फॉर्मेट है उसको सर्कुलेट किया गया था, लेकिन उसको नहीं भरना है। आपको अपना एनएफएससी के लिए राजीव गांधी फेलोशिप का जो फॉर्मेट है उसी को ही अप्लाई करना है, और वही सही फॉर्मेट है आपका। तो ये फॉर्मेट आपको यूज़ करने हैं आपके ईयरली प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिए, एचआरए के लिए। आई होप अभी आप सभी को समझ आ गया होगा। और ये जो रिवाइज्ड आपका राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप का जो गाइडलाइन है, इस लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप वहाँ से डायरेक्ट जाके ये जो फॉर्मेट है आपके निकाल सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, हमारे HK अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि ईयरली प्रोग्रेस रिपोर्ट को कैसे फिल किया जाता है और उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहें, HK अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।